गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिस्कस करेंगे। इससे पहले थोड़ी सी सूचना, कोविड-19 चल रहा है, सभी लोग थोड़ा सा सतर्क रहें। जो गवर्नमेंट ने निर्देश दिए हैं उनका थोड़ा सा पालन करें, अदरवाइज इसको तेजी से फैलने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इटली का, अमेरिका का हम लोग कंडीशन देख चुके हैं। सो स्टे होम एंड स्टे सेफ। Now let's start today electric field lines. Electric field lines होती क्या है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, आज हम इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग डिस्कस कर चुके। बेसिकली आप लोगों को बताया गया था, जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, तो कहीं पर भी आता है मैं एक चार्ज को पॉइंट आउट करूं तो उसके अराउंड में एक स्पेस क्रिएट हो जाता है जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब ये स्पेस जो क्रिएट हुआ, बेसिकली इस चार्ज से कुछ ना कुछ तो निकला होगा। वो जो निकलता है बेसिकली वो उसको मानते हैं लाइन की फॉर्म में निकलता है, बट वो लाइन जो है वो इमेजिनरी होती है, हम लोगों को दिखाई नहीं देती। आप लोगों ने ये भी देखा होगा, जब हम किसी हाई टेंशन वोल्टेज की लाइन वायर के नीचे खड़े होते हैं तो आवाज आती है। इसका मतलब ये है कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी स्मूथ कर्व ड्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग व्हिच ए फ्री आइसोलेटेड चार्ज टेंड टू मूव। अगर हमारे पास कोई एक चार्ज है जो कि फ्री कंडीशन में हो तो वो पाथ पर मूव करने की काबिलियत रखता हो, उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहेंगे। इसमें से नीचे है imaginary smooth curve drawn in electric field along which a free isolated positive charge tend to move if it is free. इसमें एक बात और भी है कि जो जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइन को ड्रॉ करेंगे वो हमें किसकी डायरेक्शन देगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसे कि suppose that there is a smooth curve, let us say a point P on this imaginary curve. Now what is this? Is the tangent, look like this. This tangent द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका मतलब ये हमें किसकी डायरेक्शन देगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये एक प्रॉपर्टी भी है और ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरी भी है। ठीक, ओके। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटीन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक। इसका मतलब ये है कि जैसे कि यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है, क्यों? तो अपना अराउंड एक क्या क्रिएट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, ऐसा नहीं होगा कि इस रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो बचा हुआ रीजन है, मान लो मैंने कुछ रीजन बनाए, रीजन फर्स्ट, रीजन सेकंड और रीजन थर्ड। हम ये नहीं कह सकते कि रीजन फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड और रीजन सेकंड में नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन थर्ड तक है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन फर्स्ट और रीजन सेकंड में भी होगा, मतलब ये ब्रेक नहीं हो कहीं भी। ये अब ये ध्यान रखेंगे। नंबर सेकंड प्रॉपर्टी, दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट इन नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और नेगेटिव पर टर्मिनेट हो जाएगा। इसका मतलब ये कभी भी एक क्लोज लूप नहीं बना पाएगा। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव पर टर्मिनेट हो जाएंगी। इसका मतलब ये कभी भी एक क्लोज लूप नहीं बनाया पाएगा। इसका रीजन क्योंकि जो नेचर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कंजर्वेटिव होती है, ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट वन इज नंबर थर्ड, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस
ईच अदर, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्योंकि उल्टे रहते हैं। मान लो हमारे पास दो लाइंस हैं, फर्स्ट एंड देन सेकंड, तो यहां पर ये पॉइंट क्रॉस हुआ, इस पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दो टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं, दिस वन और दिस वन। अगर दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी, इसका मतलब एक ही पॉइंट पर कितनी फोर्स अप्लाई होंगी? दो फोर्स अप्लाई होंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। इफ दे डू इट, देन एट दैट पॉइंट there are two directions of electric field lines which is impossible. Remember that if two electric field lines are cross to each other, then at that point there are two directions of electric field lines which is not possible. Okay, now next property is electric field lines are always normal to the surface of conductor, which is again very important property. यहाँ से कुछ बेसिक क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्मल होनी चाहिए। सपोज दैट हमारे पास एक कंडक्टर है, ये नॉर्मल कंडीशन है, एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 90 का। अगर 90 का ना बने तो क्या होगा? मतलब अगर ये प्रॉपर्टी हम ना माने कि ऐसा नहीं होता तो क्या कंडीशन होगी? अगर मैं ये मान लूं कि ये एक एंगल पर आएगा, सपोज लाइक दिस, अगर एक ऑब्लिक एंगल पर आएगा तो उस समय क्या होगा? उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड अपने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। अगर दो कंपोनेंट्स में डिवाइड होगा तो क्या होगा? अगर दो कंपोनेंट में, तो इसके दो एक पैरेलल कंपोनेंट हो जाएगा। उस केस में क्या होगा? उस केस में जो हमने ये प्रॉपर्टी मानी थी, हाँ, जो हमने ये माना था कि अगर वो अलग अलग उसमें डिवाइड हो गया, मतलब अपने कंपोनेंट में डिवाइड हो गया, तो क्या होगा? चार्ज को मोशन के लिए एक रास्ता मिल जाएगा। चार्ज को अगर मोशन के लिए रास्ता मिल गया तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? करंट प्रोड्यूस करेगा। बट इन दैट केस हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब चार्ज मोशन में नहीं है। अगर चार्ज मोशन में नहीं है तो स्टेशनरी कंडीशन में रहना चाहिए, इसका मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में रहना चाहिए। इक्विलिब्रियम स्टेट में अगर रहेगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने की कंडीशन में नहीं होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करने की कंडीशन में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर होना ही चाहिए। इज दैट क्लियर? ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्मल होनी चाहिए। नॉर्मल नहीं होगी तो जो हमारे पास चार्ज है उसको चलने के लिए एक पाथ मिल जाएगा ड्यू टू द रिजोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स। अगर वो रिजोल्व हो जाएगा तो वो करंट प्रोड्यूस करेगा, जो कि इस केस में पॉसिबल नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोगों ने निकाला भी था जब हम लोगों ने रिंग का केस किया था, उसमें अगर हम x को 0 के बराबर रख दें तो क्या होगा? उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 होता है। यहां से भी निकाल सकते हैं। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कंडक्टर से पास नहीं होती। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। इसको एक तरीके से और भी सॉल्व कर सकते हैं। वी नो दैट W बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है, हम सभी लोग जानते हैं। थीटा इज हाउ? थीटा इज 90 डिग्री, तो वर्णन इज 0। वर्णन 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड will be equal to 0। ठीक, ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है इसकी। नाउ अब हम कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर हमारे पास एक
सिंगल चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो उससे किस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, नेगेटिव चार्ज है तो किस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती हैं, दो पॉजिटिव चार्ज है तो किस तरह की क्रिएट होंगी, कुछ इस तरह ये डिस्कस करेंगे अब हम। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस for different charged conductors. Number first, for positive charges and negative charge. पॉजिटिव चार्ज सपोज ये प्लस क्यू है हमारे पास, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी, ये नेगेटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लुक लाइक दिस, like this. What is the nature of positive charge? It is spherical. और ये कहाँ तक जाएंगी, टेंड्स टू इनफाइनाइट। सिमिलरली इसको हम इस तरह एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब ये बाहर को जा रही हैं। दूसरा अगर हम इसको नेगेटिव अप्लाई करें तो क्यों तो सेम यही रहेगी, मतलब जो इसकी नेचर है वो भी स्फेरिकल होगी, बट जिसकी डायरेक्शन होगी वो चार्ज की तरफ ही पॉइंट आउट होगी। लाइक दिस, ठीक। नाउ अगर हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज हो या दो पॉजिटिव चार्ज हो तो कैसे बनेंगे, 4 2 पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू और प्लस क्यू। ये भी याद रखना है कि दोनों चार्ज अगर सेम अमाउंट के होंगे, दोनों चार्ज कैसे होंगे, सेम अमाउंट के, तो जो न्यूट्रल पॉइंट है इनका, यानी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा वो बिल्कुल इसके मिडिल में होगा। सपोज जैसे ये हम थोड़ा सा ही बना लेते हैं, लुक लाइक दिस, ये पॉजिटिव बाहर को जाएंगे दोनों। मान लो ये पॉइंट इसका न्यूट्रल पॉइंट है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां से निकलेंगी वो कुछ इस तरह से आएंगी, लाइक दिस। In similar way, दिस वन, अगर अमाउंट किसी भी चार्ज का ज्यादा हो जाएगा तो ये न्यूट्रल पॉइंट उसी ओरिजिन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे मान लो ये चार्ज क्यों है, ये चार्ज प्लस के 4 क्यों है, तो ये न्यूट्रल पॉइंट कहां शिफ्ट होगा, इसका आंसर देना कमेंट्स में। नेक्स्ट वन इज, अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज हो, फॉर ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव चार्ज, सपोज ये चार्ज प्लस क्यू है और ये चार्ज माइनस क्यू, तो हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से ओरिएंट होती हैं और नेगेटिव पर टर्मिनेट होती हैं, तो इसकी जो लूप बनेगा वो कुछ
इस तरह का बनेगा। और ध्यान रखना इस तरह से बनानी है कि वो परपेंडिकुलर भी लगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं। लाइक दिस। एक लास्ट उसमें इसमें और रह गया है, एक प्लेन शीट से किस तरह का फील्ड पैटर्न बनता है। एक पॉजिटिव चार्ज शीट, सपोज हमारे पास ये कंडक्ट रोड है जो पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न किस तरह से बनेगा। आंसर है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न ये होगा। लुक लाइक दिस। एरो का भी ध्यान रखना है, एरो आप रॉन्ग साइड में ना लगाएं। सो दीज आर सम बेसिक पैटर्न्स जो एग्जाम में जनरली पूछ लिए जाते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड व्हाट आर द शेप्स ऑफ डिफरेंट चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, आज के लिए बस इतना ही। कल हम गॉस थ्योरम को स्टडी करेंगे। थैंक यू।